आज मैं फिर से एक ऐसी नौकरी के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमेशा अपने देश पे जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। वो हमारे देश की आन बान और शान है। जी हाँ, आर्मी की नौकरी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आर्मी की नौकरी के लिए दौड़ में कैसे सेलेक्ट हो सके। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको आर्मी की दौड़ की तैयारी कैसे करें के बारे में बताया था। मैं आपको इस वीडियो में आर्मी की दौड़ में सेलेक्ट होने के कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ। अगर आप उन तरीकों को ईमानदारी से फॉलो कर लिए, फिर आपको कोई भी आर्मी की दौड़ में सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार शर्मा। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, जो मेरा पहला तरीका है वो ये है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तेज़ दौड़ने के लिए आपको हमेशा दौड़ने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना आप दौड़ने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप दौड़ने में तेज़ी ला पाओगे। इसलिए कोशिश कीजिए हर रोज़ प्रैक्टिस करने की। अपनी प्रैक्टिस को कभी भी मिस ना करें। सुबह शाम दोनों टाइम, या हो सके तो दोपहर में भी दौड़ने जाएं। क्योंकि यदि आप किसी कंपटीशन के लिए दौड़ रहे हैं तो याद रखें, आपको किसी भी टाइम बुलाया जा सकता है। इसलिए किसी भी कंपटीशन की दौड़ को बीट करने का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मेरा जो सेकंड तरीका है वो ये है कि आप तेज़ दौड़ने के लिए हमेशा आगे की तरफ झुककर दौड़ें। इससे आपको अपनी स्पीड बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपने बहुत से धावकों को देखा होगा जो दौड़ते समय आगे की तरफ झुक जाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे शरीर का वजन सामने की तरफ बढ़ता है और आपके पैर आगे की ओर आते हैं। शरीर को ऐसा लगता है कि आप गिरने वाले हैं, इसलिए शरीर आपको बचाने के लिए आपके पैरों को आगे बढ़ाता है और आप तेज़ी से दौड़ पाते हैं। इसलिए कभी भी दौड़ते समय आप अपने आप को आगे की तरफ झुका दें। मेरा जो नेक्स्ट तरीका है वो ये है कि दौड़ते समय अपने साथियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। वो इसलिए कि एक दूसरे के हाथ पैर टकराने पर गिरने का खतरा ज़्यादा होता है और दौड़ते समय अगर आप गिर गए तो समझिए पूरा काम खत्म। इसलिए अपने आप को बचाते हुए दौड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप बीच रास्ते में ही गिर गए तो दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाओगे, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मेरा जो नेक्स्ट तरीका है वो ये है कि दौड़ते समय आप नाक और मुंह दोनों से सांस ले सकते हैं। याद रखें, अगर आप दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तब नाक से सांस ज़्यादा लेने की कोशिश करें, लेकिन जब आप कंपटीशन के लिए दौड़ रहे हैं तब तो नाक और मुंह दोनों से सांस ले सकते हैं। जोर और गहरी सांस लेते समय मुंह का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुंह से सांस लेना बुरी बात है, लेकिन दौड़ते समय थकने के बाद मुंह से सांस लेना शारीरिक प्रक्रिया है, क्योंकि शरीर को जब लगता है कि फेफड़ों को ज़्यादा सांसें और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तब वह मुंह का प्रयोग करता है। नेक्स्ट जो तरीका है वो ये है कि दौड़ते समय जूते हल्के और अच्छे ग्रिप वाले ही पहनें। वो इसलिए कि वजनदार जूते आपकी गति को धीमा कर सकते हैं। अगर आपकी आदत बिना जूतों की दौड़ने की है तो आप रेसिंग ट्रैक के अनुसार नंगे पैर भी दौड़ सकते हैं। बट याद रखें, अगर आपके जूते हल्के और अच्छे ग्रिप वाले हैं तो रेसिंग ट्रैक पर पकड़ बनाए रखने में मदद करते हैं और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट तरीका है वो ये है कि आप दौड़ते समय निकर या हाफ पैंट का प्रयोग करें। वो ऐसा इसलिए कि अगर आप ढीले कपड़े पहनकर दौड़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हवा का प्रतिरोध करना पड़ेगा। इससे आपकी स्पीड धीमी हो सकती है। लेकिन अगर आप निकर या हाफ पैंट में प्रैक्टिस करते हैं तो आप पे हवा का दबाव कम होगा और आपके स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर दूरी 800 मीटर की हो तो शुरू से ही अपनी गति तेज़ बनाएं और पूरा स्टेमिना लगा दें, क्योंकि आपको इस तरह का दौड़ ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 मिनट में पूरा करना पड़ता है। लेकिन अगर दौड़ 1600 मीटर का हो तब कैसे पूरा करेंगे? इसके लिए आपको अपना स्टेमिना बचा कर रखना होता है। इसलिए लगभग आधी दूरी धीरे धीरे स्टेमिना को बचाते हुए दौड़ें और आधी दौड़ हो जाने के बाद अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश करें। और लास्ट में अगर 200 मीटर की बची हो तो 200 मीटर दौड़ने के लिए अपनी जान लगा दें। जो अगला नियम है वो ये है कि डाइट का पूरा ख्याल रखें और तेल और मसाले वाली चीज़ों को अवॉइड करें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और हरी साग सब्जियाँ अपने खाने में शामिल करें। और जो लास्ट तरीका है वो ये है, अपने आप पर पूरा भरोसा रखें।
ताकि आप कोई सा भी दौड़ आसानी से दौड़ जाएं। अपनी ताकत, अपनी स्टेमिना पर भरोसा रखें। खाना पीना ठीक से खाएं। तनाव से दूर रहने के लिए योगा और ध्यान करें। ये आपके मन को शांत करेगा। दोस्तों याद रखो, शांत मन आपकी एनर्जी को बढ़ाने का काम करेगा। और अपने आप को मोटिवेट रखें, क्योंकि सारा खेल मोटिवेशन का है। अगर आप इन सारे नियमों को पूरी ईमानदारी से फॉलो करते हो तो फिर आप किसी न किसी दौड़ में ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसलिए मेहनत ऐसा करो कि आप भी इतिहास लिख सको। बेस्ट ऑफ लक आप सभी आर्मी की तैयारी करने वाले भाइयों को। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।